नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डीएडीआर 58% हो चुका है दोस्तों। अक्टूबर के महीने में डीएडीआर 58% के हिसाब से हमें पेमेंट पेंशन मिल जाएगा। अक्टूबर के महीने में ही हमें 3 महीने का एरियर भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में अक्टूबर के महीने में 76,000 रुपए का एरियर मिले, साथ साथ अक्टूबर का पेंशन स्लिप भी जारी हो जाए तो कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं समझाऊंगा कैसे सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े होने की वजह से अक्टूबर महीने में पेंशनर को डीएडीआर की बढ़ोतरी मिलने से पहले ही 76,000 रुपए का एरियर मिल गया है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। बेहद खुशखबरी वाली जानकारी है पेंशनर के लिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, आपने भी चेक करना है। इसके साथ ही साथ पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 678 जिसका भुगतान अभी भी जारी है, खास करके फैमिली पेंशनर के लिए है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में आर्मी पे कमीशन सेल द्वारा जो रिकमेंडेशन सामने आए हैं उनमें क्या प्रपोजल है खास करके फैमिली पेंशनर के लिए और क्या प्रपोजल है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर के, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय में आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए, इसलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियोस देखें, आप फायदे में रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 678 जो कि 2024 का सर्कुलर है, इसका भुगतान जारी है। क्या आपको मिला इसका एरियर? दोस्तों 678 सर्कुलर किन के लिए है, किन को इसका फायदा मिलना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ये कुछ कैटेगरी के फैमिली पेंशनर के लिए लागू है। चलिए पूरे डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों पीसीडीए द्वारा 15 सितंबर 2025 को ये अपने ही स्पर्श के आर्मी 3 करके जो सेक्शन है उसको ये लेटर भेजा गया है और इस लेटर में सर्कुलर नंबर 678 के भुगतान को लेकर के पीसीडीए ने अपने ही स्पर्श के सेक्शन को हिदायत दी है। जी हाँ, बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको 678 सर्कुलर का भुगतान होना है और नहीं हुआ है। अब देखिए, ये जो पेंशनर थी महादेवी जी, उनको ये 678 का सर्कुलर लागू था लेकिन अभी तक भुगतान जब नहीं हुआ तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला। अब ग्रीवेंस का जवाब के तौर पर ये लेटर भेजा गया है, पीसीडीए ने स्पर्श को भेजा है और उस लेटर का कॉपी पेंशनर को भी दिया गया, आप देख पा रहे हैं। और इस लेटर में क्या कहा है पीसीडीए ने, देखिए, श्रीमती महादेवी वाइफ ऑफ लेट तेली बाबू अन्नप्पा हैज कंप्लेंट टू दिस ऑफिस दैट her family pension has not been revised as per circular 678 dated 24 सितंबर 2024। और ये सर्कुलर दोस्तों अभी 2024 का ही सर्कुलर है। As the pension data has been migrated to SPERS on 13 अगस्त 2023 and circular number 678 has been come in force on dated 24 सितंबर 2024 that is after migration, यानी कि माइग्रेशन स्पर्श में हो जाने के बाद कोई सर्कुलर निकला है तो उसका भुगतान स्पर्श ने ही करना चाहिए, यही यहाँ पर कहा गया है। Hence the IBID CP grams is being forwarded herewith for your examination and necessary action please। यानी कि 678 सर्कुलर का भुगतान करने के लिए पीसीडीए ने स्पर्श सेक्शन को भेजा है। अब 678 सर्कुलर है क्या, चलिए सर्कुलर देखते हैं। दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 678 24 सितंबर 2024 का। ये सर्कुलर पिछले साल ही निकाला गया और ये सर्कुलर दोस्तों फैमिली पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर लागू करने के लिए निकाला गया था। दोस्तों हवलदार रैंक के पेंशनर जो रिटायर हो जाने के बाद जिनको ऑनरेरी नायब सुधार मिलता है, यानी कि जितने भी ऑनरेरी नायब सुधार के रैंक के पेंशनर हैं उनके फैमिली पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था। अब यहाँ पर फैमिली पेंशनर वो फैमिली पेंशनर जिनकी पेंशनर की मृत्यु 2006 से पहले हो गई थी, यानी कि ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर जिनकी मृत्यु 2006 से पहले ही हुई हो और वो 2006 से पहले ही फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हो फैमिली पेंशनर, तो उनका रिवीजन 631 सर्कुलर में नहीं हुआ था क्योंकि 631 सर्कुलर में कहीं भी फैमिली पेंशनर का जिक्र नहीं था। तो जब ये ग्रीवेंस गया, जब ये मुद्दा सरकार के पास गया, तब जाकर के सरकार की तरफ से 631 सर्कुलर को लागू करते हुए ये वाला 678 सर्कुलर लागू निकाला गया था। तो 678 सर्कुलर के तहत जो भी ऑनरेरी नायबसुदार रैंक के पेंशनर के फैमिली पेंशनर हैं जिनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हुआ है,
उनको 631 सर्कुलर का एरियर लागू है। आप भी उस कैटेगरी के फैमिली पेंशनर हैं और आपको इस सर्कुलर के निकलने के बाद एरियर नहीं मिला है तो आपको कार्रवाई करना है, आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डलवाना है। चलिए अगली जानकारी, 8 CPC के रिकमेंडेशन में क्या खास है फैमिली पेंशनर के लिए, कितना पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। सबसे पहले तो फैमिली पेंशनर के लिए जो प्रपोजल भेजा गया है या जो प्रपोजल तैयार किया गया है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर आर्मी पे कमीशन सेल के जो प्रपोजल सामने आए हैं उनमें से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के लिए भी एक प्रपोजल है और इस प्रपोजल में पेंशन की मात्रा को 10% तक बढ़ाने के लिए प्रपोजल रखा गया है। जी हां, आप यहां देख पा रहे हैं। पहले तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं वो यहां पर बताया गया है। फिर उसका बैकग्राउंड बताया गया है, कब कब कितना परसेंट में मिलता था उसके बारे में बताया गया। फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन बताया गया कि आज के डेट में किस हिसाब से मिलता है वो भी बताया गया है। और साथ में दोस्तों एनालिसिस के साथ प्रपोजल दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है। जी हां, और रिकमेंडेशन क्या दिया गया है दोस्तों, 7 साल पेंशनर के मृत्यु के बाद 7 साल के बाद या 67 ईयर्स हो जाने के बाद जो पेंशन में कटौती की जाती है वो कटौती 30% तक ना करके 40% में रखा जाए, ये प्रपोजल दिया गया है। इससे जो भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, उन पेंशनर को फायदा हो पाएगा। और फायदा कितना अमाउंट तक का होगा वो आगे मैं बोर्ड में एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप प्रपोजल के तौर पर सामने जो देख पा रहे हैं उसमें भी एक एग्जांपल अमाउंट के साथ दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट मिलता है वो 30% मिलता है। अब इस 30% को 40% करने के लिए जो है प्रपोजल दिया गया है। तो आगे समझाता हूं मैं कि इस 40% में जो है फैमिली पेंशनर को कितना तक का फायदा मिल सकता है। अब मैं समझाता हूं कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। मान लीजिए एक फैमिली पेंशनर को एनहांस रेट में फैमिली पेंशन 20,000 रुपए बेसिक मिल रहा था। 20,000 रुपए अगर बेसिक मिल रहा था तो जैसे पेंशनर के मृत्यु के बाद 7 साल हो जाता है या जिन पेंशनर की मृत्यु हुई उनका अगर 67 ईयर एज हो जाता है तो उनका पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में आ जाता है और उसका रेट 20,000 के हिसाब से हम बात करें तो वो सीधा 12,000 में आ जाता है दोस्तों। जी हां, इसका 60% मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो रिकमेंडेशन जो अभी प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल के हिसाब से ये जो 20,000 है ये 12,000 के बजाय 16,000 हो जाएगा, यानी कि 4,000 रुपए का फायदा होगा। तो 40% जो रिकमेंडेशन जो प्रपोजल दिया गया है उसके हिसाब से ये फायदा फैमिली पेंशनर को आगे आने वाले दिनों में अगर ये 8वां पे कमीशन में रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। वाह खुशखबरी, बेसिक पे सुधारने से बढ़ गया पेंशन, अक्टूबर में मिला 76,507 का एरियर। अक्टूबर का पेंशन स्लिप भी आया। जी हां दोस्तों, पेंशनर के लिए ट्रिपल खुशखबरी है। 76,507 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ है 3 अक्टूबर को। ये मैसेज देखिए, ये मैसेज आप देख पा रहे हैं और ये एरियर क्रेडिट हुआ है दोस्तों। किस चीज का एरियर है पूरा जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो। पेंशन आते टाइम हो सकता है आपका गलत बेसिक पे लेके पेंशन बना हो, ये जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए इससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूं, उनको देखते हैं। दोस्तों ये जो पीपीओ मैं आपको दिखा रहा हूं ये बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन पेंशनर को जानकारी नहीं होने की वजह से चुपचाप रह जाते हैं, उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता। अब ये पीपीओ देखिए, एक 2020 में रिटायर्ड हुए हवलदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो प्रीमेच्योर रिटायरी है, जिनका नाम है संगप्पा। अब देखिए इनका जो बेसिक पे, यहां पर देखिए पे डिटेल्स में इनका बेसिक पे लिया गया था पेंशन फिक्स करने के लिए 38,100 रुपए, जबकि पेंशनर का कहना था कि पेंशन आते टाइम उनका बेसिक पे 38,100 से ज्यादा था। लेकिन उन्होंने कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उनका पेंशन 38,100 बेसिक पे लेके ही बनाया गया और उनका पेंशन जो फिक्स किया गया था वो आप देख पा रहे हैं इसी रेट में 21,875 रुपए में ही उनको पेंशन मिल रहा था। लेकिन ये देखिए ये भी अप्रैल 2025 का ही पीपीओ है। लेकिन जैसे ही ये पेंशनर सैनिक पाठशाला के संपर्क में आए, मैंने इनको गाइड किया तो इन्होंने एक ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस के बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने एक लेटर निकाला, चलिए वो लेटर देखते हैं। दोस्तों सीपी ग्राम्स में डाले गए ग्रीवेंस के बाद पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर निकाला, जिस लेटर में पेंशनर की दिक्कत को पीएओआर भेजा गया रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। ये देखिए पूरा सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस को उन्होंने भेज दिया।
अब इसके भेजने के बाद आगे क्या कार्रवाई हुआ, आगे रिकॉर्ड ऑफिस ने दोबारा से केस प्रोसेस किया पीपीओ जनरेट करने के लिए, और अब नया पीपीओ भी निकल गया है, उसको दिखाता हूं चलिए। अब देखिए दोस्तों, उन्हीं पेंशनर का ये पीपीओ है, संगप्पा जी का ही पीपीओ है। अब इस पीपीओ में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए पहले 38,100 था, लेकिन अब इस पीपीओ के हिसाब से उनका 39,200 रुपए बेसिक पे लेकर के पेंशन फिक्स किया गया और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, यानी कि दोस्तों आप रिटायरमेंट आते टाइम आपका कितना बेसिक पे था रिटायरमेंट के टाइम में, वो आपको पता होना चाहिए। यहां देखिए, उनका पहले पे इन पे मैट्रिक्स यानी कि बेसिक पे 38,100 लेकर के पेंशन फिक्स किया गया, लेकिन अब जब सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद सही गाइडेंस के साथ सही कार्रवाई करने से उनका बेसिक पे 38,100 के बजाय 39,200 के हिसाब से जो है पेंशन में फिक्स किया गया और पेंशन का कैलकुलेशन दोबारा से किया गया। अब उन पेंशनर को एरियर भी मिल चुका है, और दोस्तों अक्टूबर के महीने में ही एरियर मिला है। अक्टूबर के महीने में दोस्तों डीएडीआर का 3 महीने का एरियर भी मिलना है और 58% के हिसाब से हमें बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलना है, लेकिन उससे पहले ही पेंशनर को यह खुशखबरी मिल गई। आप देख पा रहे हैं कि उनका एरियर क्रेडिट हो गया है और उसका जो पेंशन स्लिप जारी हुआ है वो देखिए। ये देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2025 महीने का लमसम पेमेंट वाला पेंशन स्लिप पेंशनर को हवलदार संगप्पा जी को 76,507 रुपए का एरियर क्रेडिट हो गया अक्टूबर के महीने में। यानी कि दीपावली इनकी डबल नहीं ट्रिपल खुशखबरी के साथ आ गई, क्योंकि इनका पूरा पेंशन पेमेंट सब कुछ रिवाइज होकर के इनको 3 अक्टूबर को खाते में 76,507 रुपए का एरियर भी मिल गया। दोस्तों मैं हवलदार संगप्पा 103 एडी रेजिमेंट 2020 में ऑन रिक्वेस्ट रिटायरमेंट आया था। उस समय मेरा बेसिक पेमेंट 39,200 था, लेकिन मुझे 3800 के हिसाब से बेसिक फिक्सेशन किया था। उसके बाद जो मुझे नुकसान हो रहा था उसके बारे में मैंने सैनिक पाठशाला से बातचीत किया। उसके बाद सर ने मुझे स्पर्शा से और रिकॉर्ड ऑफिस से बात करने के लिए बोला था। दोनों जगह पे मैंने बात करने के बाद भी मेरा काम बना नहीं। फिर मैंने सर के सलाह से सीपी ग्राम पोर्टल में कंप्लेंट दर्ज कराया। आज मुझे 76,507 रुपीज़ एरियर क्रेडिट हो चुका है। थैंक यू सैनिक पाठशाला। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सबने देखा, इन पेंशनर के लिए दीपावली से पहले पहले एक अच्छी सौगात हो गई। तो चलिए दोस्तों, ये तो इत्तेफाक है कि उनको दीपावली से पहले ये एरियर मिला, लेकिन आप भी अगर इस तरीके के भुक्तभोगी हैं, आपके भी रिटायरमेंट आते टाइम अगर गलत बेसिक पे लेकर के आपका पेंशन फिक्स किया गया, तो आपको भी थोड़ा सा संघर्ष करना है, ये पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8CPC में सीईए में जबरदस्त बढ़ोतरी की हुई है सिफारिश। जी हां, 8वें पे कमीशन में सीईए को लेकर के जो रिकमेंडेशन किया गया उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ प्रपोजल भेजा गया है। चलिए प्रपोजल देखते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के पे कमीशन सेल द्वारा 8वें पे कमीशन के लिए जो प्रपोजल सीईए का और हॉस्टल सब्सिडी का भेजा है वो आपको यहां पर सामने देखने को मिल रहा है। पहले प्रॉब्लम्स बताए गए, फिर उसका बैकग्राउंड बताया गया, कब से सीईए लागू था, 5वें पे कमीशन में क्या रेट था, छठे में क्या था, 7वें में क्या है, सारा चीजें यहां पर डिस्क्राइब किया गया। अभी एग्जिस्टिंग कितना रेट है वो भी यहां पर डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद एनालिसिस के साथ प्रपोजल भेजा गया। देखिए 7वें पे कमीशन में क्या रेट था, अभी 8वें में क्या होना चाहिए उसका प्रपोजल है। और यहां पर महत्वपूर्ण बात, सिटी वाइज कितना होना चाहिए यह आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर जेड क्लास का सिटी है, कहीं भी किसी भी एरिया में जेड क्लास का ही सिटी होता है, सबसे जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वो भी जेड क्लास कैटेगरी में ही आते हैं, तो उसके लिए एक बच्चे का एक महीने का 4,218 रुपए का यहां पर प्रपोजल भेजा गया है। वाई क्लास के सिटी होते हैं, वाई क्लास के सिटी के लिए 5,485 रुपए का प्रपोजल भेजा गया है। और जो एक्स क्लास के सिटी होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सिटीज के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो 6,116 रुपए का प्रपोजल भेजा गया है। दोस्तों, वहीं अगर हम हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो इसमें भी भारी उछाल के साथ ये प्रपोजल भेजा गया है। जेड क्लास सिटी के लिए हॉस्टल सब्सिडी 12,657 रुपए की मांग की गई है और वाई क्लास सिटी के लिए हॉस्टल सब्सिडी 16,454 रुपए की मांग की गई है। और एक्स क्लास के जो सिटी होते हैं उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी मांग की गई है दोस्तों 18,352 रुपए। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ सीईए का डिमांड करते हुए 8वें पे कमीशन में ये प्रपोजल जो है तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो प्रपोजल है ये सर्विस में जो हमारे फौजी हैं उनके लिए होगा,
क्योंकि जो सीईए, जो पार्ट टू ऑर्डर करने के बाद सीईए आता है, ये उसकी रेट की बात हो रही है। अब पेंशनर के लिए जो सीईए मिलता है वो मिलता है केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के में, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब मिलता है। तो ऐसे में फिलहाल तक के लिए 1,000 रुपए हर महीने का हर बच्चे का हमें मिलता है, सालाना 12,000 रुपए एक बच्चे का मिलता है। अब जैसे ही ये वाला सीईए में बढ़ोतरी होगी तो 8वें पे कमीशन के बाद जो पेंशनर्स को मिलता है 1,000 रुपए हर महीने, उसमें भी रिवीजन होने के चांसेस हो जाएंगे और पेंशनर को भी उसका फायदा मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।